हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। तो कैसी रही आपकी तैयारी? आई होप अब तैयारी बिल्कुल एंड स्टेप पर होगी, है ना? और टेंशन हो रही होगी, नर्वसनेस हो रही होगी, ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। जिसको ना हो वो एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन इस समय पे टेंशन होना, नर्वसनेस होना, ये सब नॉर्मल चीज़ है। दिक्कत कोई भी ऐसी नहीं है। आप लोगों ने पूरी मेहनत करी है, तो बेफ़िक्र रहो, ठीक है? टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आज हम करने वाले हैं एक बात, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पेपर के अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं पेपर के। सभी लोग जुड़ जाइए, प्लीज प्लीज ज्वाइन इन। चैनल पर नए हो अगर, तो भी आप जुड़ सकते हो, है ना? क्या करना है? बस कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। यहाँ पर हमारी जर्नी स्टॉप नहीं हो रही है, अभी जर्नी काफ़ी ज़्यादा बच रही है। ये तो एक स्टेप है जो हम लोग, एक एक माइलस्टोन या मैं कहूँ वो है जो हमने अचीव करेंगे हम। अभी भी करा नहीं है, करेंगे। बात तब तक रहेगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक माइलस्टोन है। आगे आप जेईई की तैयारी करो, नीट की करो, या फिर आप सीयूईटी की तैयारी करो, या फिर आप लोग एस्पिरेंट हो किसी और एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के, बी इट यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और एनी वन डे एग्जामिनेशन, अगर आप उसमें भी जाना चाहते हो, तो अगर वहां भी, जहां पर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि इनके अंदर भी जनरल साइंस आती है, जहां भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, या फिर ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि एप्टीट्यूड वगैरह भी इन्वॉल्व है, वो सब भी यहाँ कराया जाएगा। तो ये मत सोचना कि हमारी जर्नी यहाँ खत्म हो गई है। वी आर अ फैमिली। अब ये जर्नी जो है अभी काफी लंबी होने वाली है, ठीक है? चलो, आज हम बात करने वाले हैं पेपर डिकोड के बारे में, कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और कहाँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनसे पेपर आने की बहुत ही हाई चांसेस हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? देखो, ये है क्यूआर कोड्स व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के। यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ देम। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इस सेशन की भी और बाकी सारे सेशंस की भी। देखो, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया है आपके लिए। ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से रहेगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। काउंसिल ने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है, फिजिकल जो है 25 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की और ऑर्गेनिक 31 मार्क्स की। सिर्फ काउंसिल ने इतनी चीज बताई हुई है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस जो हैं वो 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग के अराउंड आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 to 8 मार्क्स की आएगी। काइनेटिक्स 8 to 9 मार्क्स की। डीएनए ब्लॉक 5 to 6 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेशन 9 to 10 मार्क्स की। हेलोएल्केन्स, अल्कोहल, कार्बोनिल और नाइट्रो, इन चारों का कंबाइंड मैं बता रहा हूँ 26 से 27 मार्क्स, क्योंकि इनका इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आया। अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया या एरो बेस्ड क्वेश्चन आया, तो उसमें चैप्टर नहीं बताया जाएगा, वो तो कहीं से भी मिक्स होके आ जाएगा ना। चारों चैप्टर्स को कनेक्ट करती हुई रिएक्शन भी हो सकती है वो। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5 मार्क्स का। अब इसका सब डिवीजन अगर मैं बताऊं, तो सोल्यूशंस के अंदर आपको 2 मार्कर्स क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 3 मार्कर्स क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं 5 मार्कर्स भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं कहां से हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके से है वो देख लेते हैं। पेपर पे हमारे 21 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए जो होता है, उसमें 14 मार्क पार्ट्स होते हैं, 14 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 असर्शन रीजन आएंगे, एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और आपके मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, उसके अंदर वन वर्ड भी हो सकते हैं। ये सब जो भी उसका फॉर्मेट रहता है वो रहेगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर्स। सेक्शन सी, जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्कर्स। और सेक्शन डी, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर्स। और ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी में, उसमें एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा, एक ऑर्गेनिक का होगा और एक फिजिकल का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरनल चॉइस होगी वो फिजिकल के क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, ठीक है? इंटरनल चॉइस फिजिकल के क्वेश्चन में आएगी मेरे अकॉर्डिंग।
और वो फिजिकल का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। और 5 मार्कर और इंटरनल चॉइस जो होगी वो एक क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन में, सेक्शन सी के एक क्वेश्चन में और सेक्शन डी के एक क्वेश्चन में होगी इंटरनल चॉइस। आप वो कहां से हो सकते हैं वो क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 5 मार्कर्स मेरे को जो लगता है इनऑर्गेनिक वाला होगा कार्बोनिल कंपाउंड का 5 मार्कर, जिसमें 3 मार्क्स में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का कन्वर्जन दे सकता है या राइट द केमिकल इक्वेशन दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कैनिजारो दे सकता है और बेंजोइन कंडेंसेशन दे सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। या फिर एक प्रोबेबल रिएक्शन है इसमें आपकी कार्बाइलअमीन रिएक्शन, ये 3 रिएक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 5 मार्कर जो इनऑर्गेनिक का आएगा वो मुझे लगता है डी ब्लॉक से आएगा, जिसमें 2 मार्क्स की रीजनिंग और 3 मार्क्स का डी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे वो डी ब्लॉक में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिजिकल में मुझे लगता है कि काइनेटिक्स से 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ सालों में हमने देखने को इस तरह से ट्रेंड रहा है, काइनेटिक्स से बिल्कुल भी 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार बिल्कुल हाई चांसेस है कि 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो काइनेटिक्स वाले चैप्टर से हो। काइनेटिक्स वाले चैप्टर से क्या हो सकता है, आपसे वो रेट लॉ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो आपसे आर्हेनियस का क्वेश्चन पूछेगा और साथ में कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस और कोलिजन थ्योरी को कंबाइन करके क्वेश्चन 5 मार्कर बना लेगा, या फिर वो रेट लॉ को और रेट लॉ को और ग्राफ्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है, जिसमें इंटरनल चॉइस फिजिकल में होगी, ऐसा मुझे लगता है। सेक्शन बी की जो इंटरनल चॉइस आती है 2 मार्कर क्वेश्चन में, वो मुझे लगता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में होगी, जिसमें या तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा या तो कन्वर्जन्स होंगे, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। और सेक्शन सी की जो इंटरनल चॉइस होगी 3 मार्कर्स में, वो मुझे लगता है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में होगी, जिसमें कि स्पेशली कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन में मुझे लग रही है कि वो चॉइस होगी, जिसमें वो आपसे आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपसे वो वीबीटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें इंटरनल चॉइस दे सकता है। असर्शन रीजन आपके 2 आते हैं, वो ही आएंगे, जिसमें कि असर्शन रीजन कार्बोनिल कंपाउंड्स काइनेटिक्स या डी ब्लॉक में से कोई दो हो सकते हैं, या तो डी ब्लॉक का देगा असर्शन रीजन, जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पूछ लेगा, एनॉमली बिहेवियर के बारे में, या काइनेटिक्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट के या रेट से रिलेटेड क्वेश्चन में, या तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड असर्शन रीजन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले जो कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, उसके ऊपर। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो 14th पार्ट होगा सेक्शन ए का, वो जो होगा वो हो सकता है अमीन्स पर आए। सेक्शन बी का जो 3 मार्कर है वो हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स पर आए, और बायोमोलिक्यूल्स में वो स्टोरी बनाएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स पे, वो स्टोरी बनाएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स पर, 3 मार्कर मुझे लगता है उस पर आएगा। और जो सेक्शन डी है उसका जो 5 मार्कर है मुझे लगता है कि इस बार वो 5 मार्कर सॉल्यूशंस पे आएगा, ठीक है। काइनेटिक्स भी मैंने 5 मार्कर में बोला, और स्टोरी बेस्ड में 5 मार्कर सॉल्यूशंस पर भी हो सकता है। लेकिन जो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं प्रायोरिटी किसे दूंगा, तो मैं प्रायोरिटी काइनेटिक्स को दूंगा। सॉल्यूशंस का जो है आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आए, मुझे लगता है वो काइनेटिक्स प्रेफरेंस लगता है, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मुझे लगता है 2 से 3 आएंगे, जिसमें 3 मार्कर्स ही होंगे, वो 5 मार्कर नहीं होंगे, 3 मार्कर होंगे वो, जिसमें 3 सब पार्ट पूछे होंगे, ठीक है। एरो बेस्ड क्वेश्चंस 4 आएंगे, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे और एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है इंटरनल चॉइस वाला होगा, या तो कन्वर्जेंस के बीच में दे देगा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को, या फिर कन्वर्जेंस और एरो बेस्ड क्वेश्चंस में पैराग्राफ के संग स्विच कर देगा, यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के साथ कन्वर्जेंस डाल देगा, या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के संग 2 नंबर का एरो बेस्ड क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। कन्वर्जेंस मुझे लगता है 2 से 3 आएंगे, या तो 3 मार्कर कन्वर्जन आएगा अगर आया तो, और अगर 3 मार्कर आया तो 1 मार्क्स का होगा हर एक पार्ट, अगर 2 क्वेश्चन आए कन्वर्जेंस के तो वो 2 मार्क्स के होंगे। डीएनएफ ब्लॉक की बैलेंसिंग मुझे लगता है नॉन आयनिक पार्ट की आएगी, जो कि 2 नंबर की होगी, और मैं प्रेफरेंस दूंगा उसमें आयरन की बैलेंसिंग को और आयोडीन की बैलेंसिंग को, यानी मुझे लगता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की बैलेंसिंग आएगी विद आयोडीन या फिर विद आयरन।
आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म के 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्कर, जिसमें कि इंपॉर्टेंट रहेगा फैक और मर आइसोमर, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा ईएन वाला, सिस और ट्रांस। कौन सा? प्लैटिनम का, प्लैटिनम का सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन वाला, वो मुझे लगता है कि वो आ सकता है। तो 2 आइसोमरिज्म के बता दिए मैंने, या तो फैक और मर या फिर सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन। आईयूपीएससी में 2 आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर का दे देगा, या तो सिर्फ या फिर आपको स्ट्रक्चर दे देगा और नॉमेनक्लेचर पूछ लेगा, या स्ट्रक्चर देके नॉमेनक्लेचर पूछेगा या स्ट्रक्चर ड्रॉ करा देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबल है कि जो है दोनों कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, कैटायनिक पार्ट का ही कॉम्प्लेक्स पर क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस जो हैं वो 2 से 3 मार्क्स की आ सकती हैं, जिसमें मुझे लगता है कि रिएक्शंस जो है लिखने को वो सेक्शन डी में, जो मैं कह रहा हूँ कार्बोनिल में, उसमें आ सकती हैं। 3 मार्क्स का जो है आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स की उसमें आपको नेम रिएक्शन दे सकता है। मैंने मोस्ट प्रोबेबल आपको ऑलरेडी बता दी हैं, एक तो कैनिजारो, एक बेंजोइन और एक कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ओके, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना उसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लेना, वो लास्ट मोमेंट की ही चीजें बता रहा हूँ मैं। ये केमिकल टेस्ट या तो अगर आए तो 2 आएंगे 1-1 मार्क्स के, या तो नहीं आएंगे, जिसमें कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा वो होगा आपका फेहलिंग टेस्ट और एक होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना, या फिर मैं मानूं तो एक मान लो, एक होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट और एक मान लो आप, एक होगा आपका हिंसबर्ग टेस्ट। आयोडोफॉर्म और हिंसबर्ग, इन दोनों को तैयार कर लेना अच्छे से, केमिकल टेस्ट में मुझे लगता है ये दोनों आएंगे, आयोडोफॉर्म और हिंसबर्ग। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? देखो अब हाँ जी, अब देखो सॉल्यूशंस में मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। सॉल्यूशंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? रॉल्ड्स लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है 1 से 2 नंबर का, रिलेटिव लोअरिंग पर 2 मार्क्स का, इब्लियोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूमेरिकल होगा, जिसमें आपको कंबाइन करके दे सकता है, वो मॉलिक्यूलर वेट भी निकलवा सकता है और जो है डेल्टा टीबी या टीएफ भी निकलवा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का और वेंटर फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो इसमें आपको अल्फा की वैल्यू निकलवा सकता है तीसरे पार्ट के अंदर। नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो के अंदर क्या आ सकता है? इलेक्ट्रो के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है गैल्वेनिक सेल पे, किसमें आएगा? पार्ट 1 जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना उसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर पूछ सकता है रीजनिंग 2 मार्कर की, 2 मार्क्स का आ सकता है ये। नर्स इक्वेशन 2 मार्क्स की। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस पर 2 मार्कर का क्वेश्चन। उसके बाद मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर 2 मार्क का क्वेश्चन। कुर्रॉस लॉ पर 1 मार्कर आएगा, फैराडेज लॉ पर 1 मार्कर और बैटरीज पर 1 मार्कर। बैटरी पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है आपको यूजेस पे, कि यहाँ पे कौन सी चीज यूज करते हैं हम, लेड स्टोरेज बैटरी या कौन सी बैटरीज कहाँ यूज होती है, वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फैराडे के फर्स्ट लॉ पर मुझे लगता है क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें m इक्वल्स टू ZIT पर क्वेश्चन आ सकता है। कुर्रॉस लॉ पर वो डेबाई हकल के ग्राफ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में वो क्या पूछ सकता है? काइनेटिक्स पे वो फैक्टर अफेक्टिंग काइनेटिक्स पूछ सकता है, किसमें? एमसीक्यू में पूछ लेगा, कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है रेट। इसमें 1 मार्कर का, 1 मार्क का, रेट कांस्टेंट 1 मार्क, हाफ लाइफ पर क्वेश्चन 1 मार्क का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ग्राफ या तो हाफ लाइफ और या तो फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आ जाएगा। किसमें? या तो आपको दे देगा रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन दे देगा। इस पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो टेबल वाला मेथड है उस पर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो सेक्शन सी में आएगा। ऑर्डर वाली मॉलिक्यूलरिटी अगर आया तो 1 मार्क में आएगा, वरना नहीं आएगा। आर्जीनियस इक्वेशन पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ln(k2/k1) वाला। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 मार्कर। ज्यादा प्रोबेबल नहीं है कि इस पर क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा तो इस पर आ सकता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता ही दिया कि किस पे क्वेश्चन आएगा, जिसमें कैटायनिक पार्ट का कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक पार्ट सिंपल ही रहेगा, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा।
आइसोमेरिज्म में मैंने ज्योमेट्रिकल और फैक्मर बताई दी है आपको, एक तो फैक्मर और दूसरा मैंने कौन सा बताया, सिसप्लाटिन ट्रांसप्लाटिन। ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, इसमें आप निकल कार्बोनिल कर लेना, निकल कार्बोनिल और निकल साइनाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और केमिकल टेस्ट में ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए जो होता है आइसोमेरिज्म से, लिंकेज आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। लिंकेज आइसोमेरिज्म को सॉरी लिंकेज कह रहा हूं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को बेस बना के क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। किसको? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को बेस बना के। आयनाइजेशन और लिंकेज आइसोमेरिज्म अच्छे से कर लेना इसके अंदर। डीएनएफ ब्लॉक में डीडी ट्रांजिशन पर रीजनिंग का क्वेश्चन 2 मार्क्स में, डीडी ट्रांजिशन पे एक क्वेश्चन और एक कलर कॉम्प्लेक्सेस पर क्वेश्चन, इसमें D0 और D10 कलरलेस रहेंगे और बाकी कलर देंगे इसको, इस रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। और डीडी ट्रांजिशन का क्वेश्चन ट्रेंड के बेसिस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा वाला? एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, ठीक है, उसे कर लेना। लैंथेनाइट एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर स्टेटमेंट रीजन आ सकता है 2 मार्क्स का, असर्शन बेस्ड असर्शन रीजन में भी आ सकता है और 2 मार्क का सेक्शन बी में भी आ सकता है, एक्टिनाइट या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, या तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेगा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की। और बैलेंसिंग की रिएक्शन जो है पोटेशियम परमैंगनेट की, उसमें मैंने बता दी Fe की रिएक्शन और Ki की रिएक्शन, यानी आयोडाइड वाली, आयोडाइड टू आयोडीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। और पोटेशियम परमैंगनेट हाई चांसेस है कि इसी पर आए रीजनिंग, उस बैलेंसिंग, और वो भी नॉन आयनिक मीडियम में 2 मार्कर, इस पर हाई चांसेस हैं। लेकिन फॉर सेफ साइड आप लोग ये दोनों तो कर ही लेना, और मैंने सिखा भी दिया कि किस तरीके से बाकियों की होगी। एक बार ऑक्सलेट की ओर देख लेना, है ना, ऑक्सलेट के भी काफी चांसेस हैं, ऑक्सलेट की ओर देख लेना। नेक्स्ट है हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स, इसमें ये चारों चैप्टर कंबाइन होके आएंगे, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसा कर सकता, इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकता, लेकिन आइडोफॉर्म, सैंडमेयर और बाल्शीमन, फिंकलस्टीन, डार्जेंस, कार्बोनिल, कार्बाइलामीन, रीमाटिमन, डाउस, फ्रीडलक्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन और वुड्सविटिक, ये इसकी देख के चले जाना। एंड मोमेंट की टॉपिक्स बता रहा हूं जो एंड मोमेंट पर देखने हैं। SN1 और SN2 के ट्रेंड को देख लेना, किसमें 3-2-1 होता है, किसमें 1-2-3 होता है, किसमें रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, किसमें सिंगल स्टेप में होती है। SN1 और SN2 के बारे में पढ़ जाना, ल्यूकास टेस्ट पढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, और अल्कोहल, फिनॉल्स, इथेनॉल में क्या पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है अल्कोहल्स के बीच में। इस पर रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, किसमें? सेक्शन 1 में, असर्शन रीजन में आ सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सेक्शन 2 में आ सकती है, बी में। केमिकल टेस्ट फिनॉल का आ सकता है, वैसे तो मैंने आपको जो टेस्ट है वो कार्बाइल, हिंसबर्ग टेस्ट और आइडोफॉर्म बताए हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट फिनॉल का आपका किस में आ सकता है? MCQ में आ सकता है, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका जो है सेक्शन बी में आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क में। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हाई चांसेस है, इसमें साइनोहाइड्रिन या सेमी कार्बोजोन पर रिएक्शन आए, रिएक्शन लिखने को आएगी, या फिर आपका ये आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में यूज होगी। रोजनमंड स्टेफन रिडक्शन, कैनिजारो एल्डोल बेंजोइन, ये पढ़ के जानी है। यूरोट्रोपिन का सिंथेसिस करके जाना है, 10 बार आया हुआ है करीब करीब पिछले 10-15 सालों में। क्लेमेंसन और वोल्क्रिश्नर आपकी एरोबेस्ड क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं या फिर पैराग्राफ में यूज हो सकती हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इन पे। टॉलेंस, फैलेंस और हेलोफॉर्म टेस्ट, ये आपको पढ़ के ही जानी है, इसमें हाई चांसेस है कि हेलोफॉर्म टेस्ट है केमिकल टेस्ट में। HVZ रिएक्शन भी आ सकती है केमिकल टेस्ट में, और आपके केमिकल इक्वेशन में। कार्बोनिल की रिएक्शन एरोबेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, SOCl2 PCl5 और PClC, ये तीनों रिएक्शन आपकी एरोबेस्ड क्वेश्चंस में आएंगी, अगर इनमें से कोई भी आई तो एरोबेस्ड क्वेश्चन के अंदर आएगी वो। एसिडिक कैरेक्टर पर क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का आ सकता है, या फिर आपका एक क्वेश्चन गिव रीजन आ सकता है सेक्शन बी में 2 मार्क करने, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर जो हाई चांसेस हैं जिस रिएक्शन के, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड, और ये रिएक्शन आपकी कन्वर्जेंस में आ सकती है, इसका हाई चांसेस है। गैब्रियल थैलामाइड जो है वो आपकी MCQ में आ सकती है। हिंसबर्ग टेस्ट मैंने आपको केमिकल टेस्ट में बताई दिया। बेसिसिटी ऑफ एनिलीन असर्शन अगेन गिव रीजन में आ सकती है 2 मार्कर में। कपलिंग रिएक्शन अगेन आपकी जो है 1 मार्क में आ सकती है, जो आपके 3 मार्कर्स होंगे उसके अंदर 1 मार्क में आ सकती है। डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन कन्वर्जेंस में यूज हो सकती है। आइसोसाइनेट टेस्ट आपका 1 मार्क में आ सकता है। एसिटिलाइड और इसके कॉन्सिक्वेंस, ये 2 मार्क्स का गिव रीजन आ सकता है। सिंगल ब्रोमिनेशन भी 2 मार्क्स का गिव रीजन में आ सकता है। और ज्विटर आयन जो है डायरेक्ट जो है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ज्विटर आयन करके, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना।
नेक्स्ट आते हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स और इनके एग्जांपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ घुमा के नहीं आएगा। ग्लूकोज की रिएक्शन बहुत सारी हैं, आप ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड और एनहेक्सेन वाली जो एचआई के संग हिट करते हैं वो पढ़ लेना, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर कुछ घुमा के नहीं आएगा सेक्शन सी में। हार्वर्ड प्रोजेक्शन आ सकता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे। ग्लूकोज अमीनो एसिड्स के लिंकेजेस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन पर एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की कंपोजिशन पर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख के जानी है। डीएनए और आरएनए के बेसिस एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। डीएनए आरएनए का डिफरेंस 2 मार्कर में आ सकता है सेक्शन बी में। ग्लूटाराना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के अंदर या फिर सेक्शन सी के अंदर 1 मार्क्स में 3 पार्ट दे देगा आपको बायोमोलिक्यूल में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स पर क्वेश्चन आना ही आना है और ये स्टोरी क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 मार्क का जो स्टोरी क्वेश्चन है सेक्शन सी में वो आ सकता है इसके ऊपर, इसमें फोकस करना है विटामिन डी, के और ए को। ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन के बीच में डिफरेंस आ सकता है सेक्शन बी में 2 मार्कर, और डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स पर 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, इतना पार्ट आप लोगों को करके ही जाना है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ये पार्ट जो है लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना ही करना है, ये बात का ध्यान रखना खास करके। ठीक है, ये बात को खास करके ध्यान रखना। बाकी आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बिल्कुल भी सेशन को जो है लाइटली मत लो, क्योंकि ये जो है लास्ट मोमेंट के ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने नहीं करे तो बहुत दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका चैनल। कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्दी जल्दी हमने करने की कोशिश करिए ताकि आपका 1 मिनट वेस्ट ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।